गाइस, हमने पिछले एपिसोड में देखा माउंट एसो के लुटेरों ने एस्कॉर्ट टीम पर हमला कर दिया था। अब उसके आगे सभी लोगों को तीर लगने लग जाते हैं। सभी दर्द से कर्रारे होते हैं। नहीं, रुको, भागो। चेन से बात करने वाला लड़का घोड़ा गाड़ी के पीछे छुप जाता है। तभी वो देखता है कि चेन घोड़े को छोड़ने के लिए इतने सारे तीरों के अंदर गया है। लड़का कहता है, तुम क्या कर रहे हो चेन? यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम तीरों से घायल हो जाओगे। चेन कहता है, मैं एक मासूम जानवर को जो बोलने में असमर्थ है तीरों से मरते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहकर उस घोड़े को छोड़ देता है, पीछे से मारकर उसे भगा देता है। लड़का कहता है, इस गति से तो तुम खुद ही घायल हो जाओगे। चेन कहता है, यदि ऐसा है तो वो मेरी किस्मत है। आगे जाकर और एक घोड़े को छोड़ता है और ऊपर पहाड़ की ओर देखता है। तीरों की बौछार रुक गई है, इसका मतलब है, और शौक हो जाता है क्योंकि ऊपर बहुत सारे मशाले जल रही होती है। ये लुटेरे ऊपर से नीचे की ओर ही आने लग जाते हैं। ये देखकर चेन शौक हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, वो आ रहे हैं अभी। उनमें से बहुत सारे हैं, उनकी संख्या कम से कम 200 है। एक आदमी कहता है, एस्कॉर्ट लीडर। दूसरा डरते हुए कहता है, एसो माउंटेन के शातिर डाकू वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तीनों हड़बड़ी में एक साथ कहते हैं, प्लीज हमें ऑर्डर दे। वहाँ भी उनमें से कई है, हम नहीं कर पाएंगे, उन्हें ले लो। गार्ड इंचार्ज के नीचे दबा होता है और कहता है, एस्कॉर्ट लीडर पहले ही मर गया है, और हाँकते हुए नीचे से बाहर निकलता है। एक गार्ड कहता है, ऐसे मामले में एस्कॉर्ट मैनेजर आपको आदेश देना होगा। गाइस, यहाँ पर ये गार्ड मैनेजर है। मैनेजर गुस्से में इंचार्ज को लात मारकर ऊपर से हटा देता है और कहता है, आदेश जाए नरक में, भागने के अलावा कुछ नहीं करना है। एक गार्ड कहता है, वे सभी दिशाओं से हमारे पास आ रहे हैं, हम नहीं कर सकते, हमें भागने के लिए कोई भी मार्ग नहीं मिल रहा। मैनेजर चिल्लाकर कहता है, उस घोड़ा गाड़ी को जला दो। गार्ड्स कहते हैं, क्षमा करें, क्या कहा? मैनेजर कहता है, हम ये सामान ले जा रहे हैं, यदि आप इसमें आग लगाते हैं तो उन्हें आग बुझानी होगी और हमारे पीछे आने वाले बहुत कम लोग होंगे। गार्ड्स मशाल जलाकर कहते हैं, आप सही हो, यह करो या मरो की स्थिति है। वैसे भी अब जबकि एस्कॉर्ट लीड खत्म हो गया है तो हमें जीवित रहने को प्राथमिकता देनी होगी, माल चाहिए नरक में। सभी गार्ड्स आग लगानी शुरू करते हैं। मैनेजर कहता है, जल्दी करो, लगता है उस तरफ कम मशाले हैं, चलो उस तरफ चले। तभी चेन कहता है, अगर तुम वहां जाओगे तो मरोगे। ये सुनकर सभी गार्ड्स चौक होकर पीछे देखते हैं। चेन के साथ कुछ गार्ड्स और वो लड़का खड़े होते हैं। चेन कहता है, आप घेरा तोड़ने में सक्षम नहीं होंगे और भले ही आप सफल हो गए तो भी तुम इतने दूर भाग नहीं पाओगे। मैनेजर अभी भी गुस्से में कहता है, तब हमें क्या करना चाहिए? बस यही मर जाओ। चेन कहता है, ठीक है, यदि आप घुटने टेक कर उनसे विनती करते हैं तो एक मौका हो सकता है कि आप बच सकते हो। मैनेजर कहता है, पागल हरामी, क्या तुम अभी सीरियस हो रहे हो? और कहता है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे एसो माउंटेन के लुटेरे जो अभी क्रोधित है हमें बख्शेंगे। चेन कहता है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं और बाकी कुली यही रहेंगे और अपनी जान की भीख मांगेंगे। पीछे से एक गार्ड कहता है, अरे हमें भी भागने की जरूरत है। चेन कहता है, तुम लोग लड़ नहीं सकते वैसे भी, और कहता है, ठीक है हर कोई, हम यहाँ अलग अलग रास्ते पर जाएंगे, जो चाहे करो, चाहे रुकना है या भागना है। तभी मैनेजर के साथ कुछ गार्ड्स भागकर वहां से जाते हैं। चेन मन में कहता है, मैं जितना कह सकता था उतना पहले ही कह चुका हूँ। ये वे लोग हैं जिन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया है। चेन बचे हुए गार्ड से कहता है, आइए आग बुझाने में मेरी मदद करें। विशेष रूप से नंबर 3 घोड़ा गाड़ी के लिए हमें आग बुझानी होगी। एक गार्ड कहता है, नंबर 3 घोड़ा गाड़ी जो सबसे मूल्यवान है और जिसमें सभी महंगी वस्तुएं हैं। वो लड़का कहता है, चेन हमें आग क्यों बुझानी चाहिए? एस्कॉर्ट मैनेजर है जिसने आग लगाई और यहाँ से भाग गया है। चेन उन्हें समझाता है कि यहाँ पर एसो माउंटेन के डाकुओं का कारण यह नहीं है कि वे सामान चाहते हैं, वे हमें दंडित करना चाहते हैं। सामान को जलते हुए देखने से उनमें केवल भगदड़ मच जाएगी और वे ज्यादा क्रोधित होंगे। वो लड़का कहता है,
आइए, जैसा चेन कहता है वैसे ही करें। जल्दी करो। नंबर 5 घोड़ा गाड़ी में सभी बाल्टियां है। सभी गार्ड्स बाल्टियां उठाकर आग बुझाने लगते हैं। चेन भी उनके साथ आग बुझा रहा होता है। तभी आगे देखकर शॉक हो जाता है। वो लड़का और बुढ़ा गार्ड भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि डाकुओं की टोली उनके सामने आई होती है। ये तो निंजा टाइप बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं। चेन और सारे गार्ड बाल्टियां नीचे रखकर उनकी ओर ही देखने लगते हैं। तभी उनका लीडर कहता है, आप लोग अभी क्या कर रहे हो? चेन कहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने आग बुझा दी है। लीडर कहता है, कुछ लोगों ने आग लगा दी और भाग गए, और कुछ लोग इसे बुझाने के लिए पीछे रुक गए हैं। अच्छा, समूह के बीच कितनी दिलचस्प विभाजन है। और कहता है, जो भाग गए वे शीघ्र ही मर जाएंगे। और हंसते हुए कहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप जैसे लोग जो आग बुझाएंगे वे जीवित रहेंगे। चेन कहता है, नहीं, हम जीवित रहेंगे। लीडर हंसते हुए कहता है, कैसे? हालांकि हम तुम लोगों को मार डालेंगे। चेन कहता है, मैं इसे ऐसे बनाऊंगा कि आप हमें बख्श देंगे। लीडर कहता है, किस कारण से? चेन कहता है, आप लोगों को हमें बख्शने के 4 कारण है। तभी सी शिफ्ट होता है। हमें स्टोरी टेलर बताता है कि दुनिया में असंख्य लुटेरों के माउंटेन में से 18 सबसे मजबूत माउंटेन्स को 18 ग्रीन फॉरेस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता है, और उन क्षेत्रों के माउंटेन चीफ को 18 ग्रीन फॉरेस्ट चीफ्स कहा जाता है। और 18 ग्रीन फॉरेस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड में से एक स्थान को बाकी 17 माउंटेन्स की तुलना में ज्यादा खतरनाक और दुष्ट माना जाता है। वह स्थान जहाँ ग्वांग ह्योलचांग शासन करता है, वह स्थान एसो स्ट्रॉन्ग होल्ड है। मतलब गाइस, जहाँ से चेन जा रहा है वही एसो स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक केव के अंदर, जहाँ पर लुटेरों का अड्डा होता है। लुटेरे अपने मील को एंजॉय कर रहे होते हैं, और वहीं पर चेन को और बाकी गार्ड्स को बांध कर रखा है। मतलब गाइस, यहाँ पर चेन का नहीं सुना गया है। चेन मन में कहता है, एसो स्ट्रॉन्ग होल्ड के चीफ ग्वांग ह्योलचांग, यदि वह सच में उतना ही खतरनाक है जितना अफवाहें कहती है, और दुखी होकर कहता है, हम सब यही मर जाएंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उससे मिल पाऊंगा। तभी लुटेरे पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, यह स्ट्रॉन्ग होल्ड चीफ है। चीफ वापस आ गए हैं। उस चीफ के हाथ में शायद मैनेजर का कटा हुआ सर है। चेन उसे देखकर मन में कहता है, हमारे पास जीवित रहने की आशा की किरण है। यह उसके अतीत पर निर्भर करता है। और गाइस, यही पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल डिवाइन एनिमेटेड को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके, बाय गाइस।